ठीक है, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात। आज सुबह बहुत सुंदर है ना? यहाँ दक्षिण अफ्रीका में होना एक सौभाग्य की बात है और अब तक के कुछ दिन बहुत शानदार रहे हैं। मैं मंगलवार को यहाँ पहुँचा था, मिशिगन की ठंडी मौसम से आकर, और यहाँ की गर्म जलवायु और सभी का गर्मजोशी से स्वागत पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं बस सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपकी गर्मजोशी, आपकी उदारता, आपकी मेहमान नवाजी के लिए। और अब तक हमें आशीर्वाद मिला है जैसे हम सब मिलकर इस मिशन सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो मेरा नाम कॉनराड वाइन है और मैं आज मिशन के एक पहलू के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि यह एक मिशन सम्मेलन है। और कल सुबह मैं 7 बजे इस विषय पर बोलूंगा कि कैंसल कल्चर से कैसे बचा जाए। पिछले कुछ वर्षों में मैंने इसके बारे में कुछ बातें सीखी हैं और कैंसल कल्चर से कैसे बचा जाए। फिर मैं रविवार शाम को परमेश्वर के बुलावे के विषय पर बोलूंगा। मैं इसे विशेष रूप से जलती झाड़ी के पास मूसा के बुलावे पर केंद्रित करूंगा। ये रविवार शाम को होगा। तो आज सुबह मैं उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो आज दुनिया भर में हो रहा है। यहाँ मेरी संपर्क जानकारी स्क्रीन पर कृपया दी गई है। मैं आज उस विषय पर बात करने जा रहा हूं जो दुनिया भर और यहाँ दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, और वह यह है कि यीशु लोगों को सपनों और दर्शन में प्रकट हो रहे हैं और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मिशन का आनंद यह है कि आप वहां जा रहे हैं जहां यीशु पहले से ही कार्य कर रहे हैं। और जब हम दक्षिण अफ्रीका के शहरों की ओर देखते हैं, जैसे केप टाउन, जोहान्सबर्ग और डरबन, तो हमें नहीं पता कि हम इन शहरों तक मसीह का संदेश कैसे पहुंचाएंगे। सच्चाई यह है कि यीशु पहले से ही इन शहरों में अपने राज्य और बच्चों को बचाने के लिए पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे कि यीशु लोगों के जीवन में कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि मिशन में हम वहां जाना चाहते हैं जहां परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। हम वहां जाना चाहते हैं जहां पवित्र आत्मा अनमोल आत्माओं के दिलों पर काम कर रहे हैं। जब हम वहां जाते हैं जहां परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, तो हमें वहां एक फसल मिलती है जो तैयार है। तो आइए हम सिर झुकाइए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको उन आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें दक्षिण अफ्रीका में मिली। पिता, हम आपको उस स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद देते हैं जिससे हम इस शुक्रवार एकत्र हो सके इस सुंदर स्थान, और अपनी अंतरात्मा के अनुसार आपकी आराधना के अवसर के लिए धन्यवाद। अब प्रभु, जब हम कुछ समय सोचने और मनन में बिताएंगे कि यीशु आज दुनिया में कैसे कार्य कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से हर एक अपने जीवन सेवकाई में यीशु को खोजे। यद्यपि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वप्न या दर्शन में नहीं देख सकते, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं कि हे पिता, हम उन्हें कार्य करते हुए देखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे आगे चलें। चाहे हम किसी भी सेवकाई में हों, हम यीशु के पद चिन्हों पर चलें। तेरी आत्मा इस समय को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे। हम यह प्रार्थना उसके पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। तो मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि परमेश्वर राष्ट्रों को खोज रहे हैं, और मैं यहाँ यशायाह पेस्टाइड पद 1 से इस बाइबल अंश के साथ शुरू कर रहा हूँ। अधिकांश पाठ जो हम आज सुबह उपयोग करेंगे वह स्क्रीन पर दिखेगा। अगर कोई स्लाइड या पद स्क्रीन पर नहीं है तो मैं बता दूंगा और आप वह पद अपनी बाइबल में देख सकते हैं। लेकिन हम यशायाह 50 और पद 1 से शुरू करने जा रहे हैं, और यह है जो हम वहां पढ़ते हैं। ईश्वर यह कहते हैं, मुझे उन लोगों ने खोजा जिन्होंने मुझसे नहीं मांगा था, मुझे उन लोगों ने पाया जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा था। मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, उस जाति से जिसे मेरे नाम से नहीं पुकारा गया था। तो हमें क्या बताता है कि परमेश्वर कैसे राष्ट्रों तक पहुंचते हैं? यह हमें बताता है कि परमेश्वर स्वयं को उन राष्ट्रों पर प्रकट करते हैं जिन्हें दुनिया उनसे दूर समझती है, उन लोगों पर जिन्हें दुनिया मानती है कि वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। शायद वे मूर्ति पूजक, अधार्मिक, आत्मवादी, बौद्ध या मूर्ति पूजक हैं, लेकिन परमेश्वर को उनकी चिंता है और वह उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और वह लोगों तक उस तरह पहुँचते हैं जिसे वे अपनी संस्कृति के भीतर समझ सकते हैं। हम सभी समझते हैं कि परमेश्वर विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग तरीकों से कार्य करते हैं। एक यूरोपीय और अब उत्तर अमेरिकी के रूप में मेरा मुख्य तरीका जिससे मैं समझता हूं कि परमेश्वर मुझसे कैसे बात करते हैं, वह है नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ना। फिर मैं झुकता हूं, प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझ पर कोई शिक्षा डाले, और मुझे उम्मीद होती है कि परमेश्वर अपने वचन से मुझसे बात करेंगे। हम में से कई पश्चिमी लोग भी ऐसे सोचते हैं। दुनिया भर की संस्कृतियों में परमेश्वर के बात करने के तरीके काफी अलग हैं। परमेश्वर के बात करने के तरीकों में से एक, जिसका अय्यूब और यहाँ योएल अध्याय 2 में उल्लेख है, वह है सपनों और दर्शन के माध्यम से। और हम इस अंश से परिचित हैं जो योएल 2:28-29 में है।
वहां लिखा है, और इसके बाद ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणी मात्रा पर उंडे लूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान लोग दर्शन देखेंगे, और उन दिनों मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी अपना आत्मा उंडे लूंगा। अब एक मसीही के रूप में हम कहते हैं मौतो, बाइबल में यह कहां पूरा हुआ था? और ये प्रभु के दिन के बारे में एक भविष्यवाणी है योएल की पुस्तक से, और इसे प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पेंटेकोस्ट पर लागू किया गया है। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस भविष्यवाणी की पूर्ति केवल पेंटेकोस्ट तक ही सीमित है, क्योंकि यह योएल की पुस्तक में प्रभु के दिन के आगमन के बारे में भविष्यवाणी है, और प्रभु का अंतिम दिन यीशु मसीह की वापसी है। और इसीलिए यीशु के फिर से आने से पहले परमेश्वर अपनी आत्मा को राष्ट्रों पर उंडेलेगा और वह लोगों को अपने राज्य में बुलाएगा। और वह ऐसा करने के तरीकों में से एक है सपनों और दर्शन के माध्यम से। अय्यूब ने सपनों और दर्शनों के बारे में लिखा था। अय्यूब 33:14-18 में वह कहता है, परमेश्वर बार बार बोलता है, हालांकि लोग उसे पहचानते नहीं हैं। वह सपनों में, रात के दर्शनों में बोलता है, जब गहरी नींद लोगों पर छा जाती है और वे अपने बिस्तरों पर लेटे होते हैं। वह उनके कानों में फुसफुसाता है और उन्हें चेतावनियों से डराता है। वह उन्हें बुराई से मुड़ने और घमंड से बचाए रखता है। वह उन्हें कब्र से, मृत्यु की नदी को पार करने से बचाता है। और इस अंश में अय्यूब इस तथ्य के बारे में बात करता है कि परमेश्वर लोगों से सपनों और दर्शनों में, विशेष रूप से जब वे गहरी नींद में होते हैं, तब बात करता है। अब ईमानदारी से कहें तो हम में से कितने लोग सोने जाते समय यह उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमसे किसी सपने या दर्शन में बात करेगा? मैं यहाँ कुछ लोगों को सिर हिलाते हुए देख रहा हूँ। लगभग कभी नहीं, है ना? मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं, जब मैं सोने जाता हूं तो मेरे बिस्तर के पास बुक शेल्फ पर एक कागज़ और पेंसिल रखता हूं, और जब मुझे रात में कोई सपना आता है तो मैं उठकर उसे लिख लेता हूं। और मैं अपने आप से सोचता हूं, मुझे यकीन है कि यह व्यक्ति किसी खास तरीके से ऊपर से छुआ गया है। क्योंकि एक पश्चिमी समाज के रूप में हम सपनों या दृष्टियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, है ना? मार्टिन लूथर किंग कह सकते हैं, मेरे पास एक सपना है। लेकिन अगर मार्टिन लूथर किंग कहते, कल रात मैंने एक सपना देखा और यह है जो भगवान ने मुझे दिखाया, तो हम सोचते कि वह थोड़े पागल हैं। और इसलिए एक पश्चिमी समाज के रूप में हम सपनों और दृष्टियों को ज्यादा महत्व नहीं देते। हम सपनों और दृष्टियों की तलाश नहीं करते, हम उन पर चर्चा नहीं करते। चर्च में स्तुति या गवाही के समय कोई हाथ उठाकर नहीं कहता, मंगलवार रात मैंने सपना देखा, भगवान ने यह दिखाया। और अगर कोई ऐसा करता है तो हम सब अपनी सीट पर खिसक कर उनसे दूर हो जाते हैं। इस व्यक्ति के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। हम उम्मीद नहीं करते कि भगवान सपनों और दृष्टियों में बात करेंगे। ऐसा करके हम मन और जीवन को भगवान के आत्म प्रकाशन के पसंदीदा माध्यम से बंद कर लेते हैं। भगवान ने मानव इतिहास में लगातार लोगों से सपनों और दृष्टियों के माध्यम से बात की है। सिर्फ संतों के साथ ही नहीं, जैसे दानियेल के 7वें अध्याय में दानियेल, बल्कि मूर्ति पूजकों के साथ भी, जैसे नबूकदनेजर, फिरौन, उसके सेवक और प्रेरितों के काम अध्याय। तो भगवान लोगों से सपनों और दृष्टियों में बात करते हैं। बस हम पश्चिमी लोग अपने जीवन में भगवान के लिए इस रास्ते को बंद कर चुके हैं, क्योंकि यह बहुत ही व्यक्तिपरक है। यह व्याख्या या गलत व्याख्या के लिए बहुत ही अधिक खुला है। तो बाइबल में सपनों का जो कार्य है, और शास्त्रों में हमें इसके कई कार्य मिलते हैं। पहला यह है कि जब भगवान लोगों से सपनों में बात करते हैं तो वे उन्हें उनके जीवन में पाप और गलत कार्यों से दूर रहने को कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं उत्पत्ति अध्याय 20 में, जहां फिलिस्तीनी राजा अबीमेलेक है। उसे सारा पसंद आती है। वह सोचता है कि वह अब्राहम की पत्नी है, तो वह उसे अपने लिए लेता है, परिसर में रखता है और उससे शादी की योजना बनाता है। और भगवान अबीमेलेक से एक सपने में बात करते हैं और कहते हैं, इस महिला को मत छूना, यह अब्राहम की पत्नी है। इस तरह भगवान एक मूर्ति पूजक राजा को उस कार्य से रोकते हैं जो उसकी दृष्टि में मासूम था, लेकिन भगवान की नज़र में पाप था। हम यह भी देखते हैं प्रेरितों के काम 9:1-9 में, जब दमिश्क के रास्ते में शाऊल को बुलाया गया था। शाऊल दमिश्क जा रहा था, न कि किसी प्रार्थना सभा या मिशन सम्मेलन में, बल्कि मसीहियों को पकड़ने और मारने। फिर भगवान पौलुस से एक दर्शन में बात करते हैं। यीशु स्वयं को उसके सामने प्रकट करते हैं ताकि वह उसे गलत रास्ते से मोड़ सके। उत्पत्ति 31 में भगवान ने लाबान को स्वप्न में चेतावनी दी कि वह याकूब को नुकसान न पहुंचाए। तो स्वप्नों के कार्यों में से एक ये है कि भगवान लोगों से स्वप्नों में बात करते हैं ताकि उन्हें पाप और गलत कार्यों से दूर कर सकें। वह स्वप्नों में लोगों को एक विशेष पाप के बारे में चेतावनी देते हैं, और वह है घमंड।
इसका एक उदाहरण है नबूकदनेजर का सपना, जो दानियेल 4 में है, जहां नबूकदनेजर को एक पेड़ का सपना आता है जो बहुत ऊंचा बढ़ता है। आकाश के पक्षी और जानवर उसकी छाया में शरण लेते हैं, फिर वह पेड़ काट दिया जाता है। यह पहली बार नहीं है कि यह दर्शन शास्त्र में आया है, यह पहले ही शास्त्र में आ चुका है असुर के राजा के बारे में। इससे पहले कि नबूकदनेजर और उसके पिता ने 605 ईसा पूर्व में उसे गिरा दिया था। अब वही सपना जो असुर के राजाओं पर लागू था नबूकदनेजर को दिया गया है, और चेतावनी है कि परमेश्वर नबूकदनेजर से कह रहे हैं, मैंने असुर के राजाओं को गिरा दिया था, मैं तुम्हें भी गिरा सकता हूं। शास्त्र में हम सपनों का एक और कार्य पाते हैं कि सपने हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन के लिए दिए जाते हैं। परमेश्वर केवल हमें पाप से दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि सपनों के माध्यम से प्रकाश की ओर भी ले जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण प्रेरितों के काम 10:1-8 में है, जहां उस अंश में 2 सपने आते हैं। एक सपना कॉर्नेलियस को दिया गया, जो एक परमेश्वर भक्त सेनापति था, और दूसरा सपना पतरस को दिया गया। और पतरस जब वह अपनी छत पर प्रार्थना कर रहा था तो उसे एक दर्शन होता है, और इस तरह परमेश्वर इन दोनों व्यक्तियों से बात करते हैं। और इस कहानी में परमेश्वर इन दोनों व्यक्तियों को एक साथ लाने के लिए उन्हें दर्शन देते हैं। यह कहानी और समझ तभी पूरी होती है जब दोनों अपने अपने दर्शनों पर अमल करते हैं, एक साथ आते हैं और साझा करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर रहे हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि परमेश्वर उनके लिए कुछ सुंदर कर रहे हैं। शायद आपके पास भी सपना या दर्शन हो और आप सोचें इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप साझा करें, कोई कह सकता है, रुको, मुझे भी ऐसा सपना आया था। और जब आप उनकी बात सुनते हैं तो अचानक सब समझ में आने लगता है। और अगर कुरनेलियुस और पतरस दोनों ने अपने दर्शन पर अमल नहीं किया होता तो इनमें से किसी का भी कोई मतलब दोनों के लिए नहीं बनता। फिर आपके पास सपनों और दर्शनों का चौथा उद्देश्य है, और वह है लोगों को आसन्न मृत्यु के बारे में चेतावनी देना और उन्हें इन समस्याओं से बचने का रास्ता दिखाना। कुछ अच्छे उदाहरण हैं, वहां शास्त्र में 3 उदाहरण दिए गए हैं। एक ये है कि परमेश्वर ने फिरौन को एक सपना दिया जिसमें 7 मोटे वेज बर्गर और 7 दुबले वेज बर्गर थे। क्या आपको वह सपना याद है? वह उत्पत्ति 14 में है। फिर आपके पास 7 भरे मक्के के भुट्टे और 7 सूखे मक्के के भुट्टे हैं। परमेश्वर ने वह सपना फिरौन को 2 बार दिया ताकि उसे जोर से बताया जा सके कि यह सच में परमेश्वर की ओर से है। यह सिर्फ आपके दिमाग में रात 3 बजे न्यूरॉन्स का सक्रिय होना नहीं था। यह तथ्य कि परमेश्वर ने यह दर्शन फिरौन को दोहराए, यह याद दिलाना और जोर देना है कि तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग यीशु से मिले, उन्हें स्वप्न में चेतावनी दी गई कि वे हेरोदेस न जाएं। और यूसुफ को जब वह सो रहा था, एक स्वर्गदूत ने चेतावनी दी वह उठे और बच्चे को लेकर मिस्र जाए ताकि वह हेरोदेस के क्रोध और बेथलहम के बच्चों के संहार से बच सके। तो परमेश्वर हमें पाप से सावधान करने सपने देता है, वह हमें प्रकाश की ओर ले जाने के लिए सपने देता है, वह हमें दूसरों से जोड़ने के लिए भी सपने देता है। और यह सपने हमें आसन्न मृत्यु व शारीरिक समस्याओं की चेतावनी देने और उन चुनौतियों से दूर ले जाने के लिए भी हैं। बहन व्हाइट ने इसे काउंसल्स फॉर द चर्च पृष्ठ 14 में वर्णित किया है। वह कहती हैं, जीवन की सामान्य बातों से उत्पन्न कई सपने होते हैं जिनसे परमेश्वर के आत्मा का कोई लेना देना नहीं। झूठे दर्शन की तरह झूठे सपने भी होते हैं जो शैतान की आत्मा से प्रेरित होते हैं। तो शैतान भी सपने दे सकता है, लेकिन प्रभु से प्राप्त स्वप्नों को परमेश्वर के वचन में दर्शन के साथ रखा गया है। ऐसे स्वप्न जिन्हें प्राप्त करने वाले और जिन परिस्थितियों में वे दिए जाते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी प्रामाणिकता के प्रमाण स्वयं में समेटे होते हैं। और इसलिए जब परमेश्वर आपको स्वप्न देते हैं, वह स्वयं सत्यापित वास्तविकता होती है। जब आप जागते हैं, जब प्रभु से स्वप्न पाया है, तो कुछ ऐसा होता है जो भीतर से विश्वास दिलाता है कि अब परमेश्वर ने मुझसे बात की है, मेरा कार्य जानना है कि उस स्वप्न का अर्थ क्या था। और जब परमेश्वर आपसे स्वप्न या दर्शन में बात करते हैं तो उसमें एक स्वयं सत्यापित होने वाली विशेषता होती है। और हम कुछ ही मिनटों में ऐसे कुछ उदाहरण देखेंगे। आपसे पूछूं, क्या आप रात को सोने से पहले परमेश्वर से स्वप्न या दर्शन मांगते हैं? शायद हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में कुछ सबसे महान भविष्यवाणियां स्वप्नों और दर्शनों के माध्यम से आई थीं। और आज परमेश्वर वही क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर हमें उस मार्ग के बारे में क्यों नहीं चेतावनी देंगे जो हम जीवन में ले रहे हैं और जो आत्मिक मृत्यु की ओर ले जा रहा है? अगर हम उनसे मार्गदर्शन मांगें तो परमेश्वर आज हमें स्वप्न में क्यों नहीं चेतावनी देंगे?
जब हम स्वयं पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमें दर्शन और स्वप्नों के माध्यम से सत्य और समझ की ओर क्यों नहीं ले जाते। मुस्लिम जगत में हम पाते हैं कि वहाँ एक समुदाय है, एक धर्म व्यवस्था है जो स्वप्नों के प्रति अधिक खुली है। वे अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर उनसे स्वप्नों और दर्शनों के माध्यम से बात करेंगे। आप स्क्रीन पर 2010 में ग्रीस से लिया गया वह उदाहरण देख सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि वास्तव में मसीह का स्वप्न या दर्शन मुसलमानों के यीशु में विश्वास लाने का सबसे बड़ा कारण है। यह ना तो होप टीवी है, ना एफएम, ना अबंडेंट लाइफ और ना ही एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो। सबसे बड़ा कारण शायद 90% सभी धर्मांतरणों का यीशु मसीह के स्वप्न या दर्शन से शुरू होता है। और आप इस बारे में सोचिए। दूसरा सबसे आम कारण जिसकी वजह से मुसलमान मसीह के अनुयायी यानी ईसाई बनते हैं वह यह है कि यीशु ने उन्हें चमत्कारी रूप से चंगा किया है। मैं एक बार एक महिला से मिला था जो कैंसर से मर रही थी और वह मुस्लिम थी, और एक रात उन्होंने यीशु से प्रार्थना की क्योंकि डॉक्टर उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते थे, और उन्होंने यीशु से प्रार्थना की कि वह उन्हें उनके कैंसर से चंगा कर दें। यह उनके जीवन का आखिरी मौका था, उनकी आखिरी उम्मीद थी। और उसी रात यीशु उनके सपने में प्रकट हुए। वास्तव में वह एक दर्शन था। यीशु ने उन्हें जगा दिया, उन्हें मसीह का दर्शन हुआ और यीशु ने अपने पीछे चलने को कहा। उन्होंने यीशु से चंगा करने की प्रार्थना की और यीशु ने तुरंत उनका कैंसर ठीक किया। तब से वह यीशु का अनुसरण कर रही हैं। जब वह यीशु का वर्णन करती हैं कि वह कैसे दिखते हैं तो वह अद्भुत है। ये वैसे ही है जैसे प्रकाशित वाक्य 1 में है। यह सोचकर विनम्रता आती है कि आज जोहान्सबर्ग में शायद ऐसे मुसलमानों की संख्या अधिक है जिन्होंने स्वयं यीशु को देखा है बनिस्बत सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स के। सोचिए, यीशु ने व्यक्तिगत रूप से जोबर्ग में जितने मुसलमानों को दर्शन दिए उतने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स को नहीं दिए। हम यीशु के बारे में शास्त्रों में जानते हैं और ये बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि आप विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। हमने यह यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा है ताकि उस पर विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिले। तो एक बार फिर हमारे पास शास्त्र हमारे हाथों में है, इसलिए हम विशेष रूप से मसीह के स्वप्नों और दर्शन की तलाश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ये किताबें घर में शेल्फ पर नहीं रखी हैं, उनके लिए यीशु स्वयं को कैसे प्रकट करेंगे? वह उनके जीवन तक कैसे पहुंचेंगे? वह उनके मन और हृदय में तब पहुंचते हैं जब वे सो रहे होते हैं। मलेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 21वीं सदी की शुरुआत में किए गए एक सर्वेक्षण में सभी मुस्लिम शिक्षाविदों ने यह बताया कि वे अपने सपनों में परमेश्वर से सच्ची मार्गदर्शना प्राप्त करने की संभावना में विश्वास रखते हैं। कई लोगों ने कहा कि वे सोने से पहले ऐसे अनुष्ठान करते हैं ताकि उन्हें अपने सपनों में परमेश्वर से सच्ची मार्गदर्शना मिल सके। और यह इस्लाम में एक ऐसी घटना है कि लोग पूरी रात परमेश्वर से दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे पूरी रात प्रार्थना में बिताते हैं, प्रार्थना के चक्रों से गुजरते हुए परमेश्वर से एक सपना या दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। और अक्सर मसीह का सपना या दर्शन तब आता है जब वे सुबह देर से सोने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि वे चाहते हैं कि वह उनसे बात करें। और अगर आज परमेश्वर हमसे बात करें तो हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? वह एक ईर्ष्यालु परमेश्वर है, वह भस्म करने वाली आग है। वह चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई पाप न हो। शायद हम वास्तव में पुनर्जीवित प्रभु के साथ व्यक्तिगत मुलाकात नहीं चाहते। कौन जानता है? कुरान कहती है, उनके लिए सांसारिक जीवन में और परलोक में शुभ समाचार हैं। अल्लाह के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं है। यही तो महान सफलता है। ये उस अध्याय से है जो पैगंबर यूनुस के नाम पर है, अध्याय 10 आयत 64। और इसलिए मुसलमान कुरान में यह अपेक्षा करते हैं कि अल्लाह, जो उनके अनुसार परमेश्वर का नाम है, वह अपने आप को उनके सामने सपनों में प्रकट करेंगे। और हम इसे हदीस में पाते हैं, सही बुखारी में, जिसमें यह आप कह सकते हैं सभी हदीसों में सबसे अधिक प्रामाणिक, सबसे उच्च स्तर की हदीस मानी जाती है, जिसे मोहम्मद की गोल्ड स्टैंडर्ड हदीस कहा जाता है। इसमें लिखा है, इब्न सीरीन ने कहा, मैंने अब्बू हुरैरा को यह कहते हुए सुना, पैगंबर ने कहा कि जब समय करीब आएगा तो मोमिन का सपना शायद ही कभी झूठा होगा। और यह हदीस जो मोहम्मद से मानी जाती है, ये बताती है कि जब अंत का समय आएगा, जब क़यामत का दिन आएगा, तो ईमानदारों को सपने आएंगे और वे सपने शायद ही कभी झूठे होंगे। यानी अधिकांश सपने जो ईमानदारों को आएंगे वे भगवान की ओर से होंगे और सत्य होंगे। कुरान और हदीस में ऐसे उद्धरणों के कारण मुसलमान भगवान से रहस्योद्घाटन पाने की तलाश में रहते हैं। वे भगवान से कोई सपना या दर्शन पाने की उम्मीद करते हैं। आपका मुस्लिम पड़ोसी जोहान्सबर्ग, केप टाउन या डरबन में हम अभी अभी रमज़ान पूरा कर रहे हैं। हाँ, इस साल रमज़ान लगभग 1 मार्च से शुरू होता है, तो ये रमज़ान के अंत में आता है। रमज़ान के आखिरी हफ्ते में मुसलमान इसे प्रार्थना का सप्ताह कहते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि भगवान उनसे इस हफ्ते में बात करेंगे। वे इसकी उम्मीद और तलाश करते हैं, वे इसकी आशा करते हैं।
उनमें से कई पूरी रात भगवान से दर्शन या सपना पाने की प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं जो ईमानदारी से भगवान से प्रकाशन पाने की तलाश में हैं, और हम उन्हें कभी कभी मूर्ति पूजक या पगान नहीं, वे तो भगवान से कोई प्रकाशन पाने की तलाश में हैं। यह एक मिशन सम्मेलन है। यह इसलिए नहीं है कि हम अपने बारे में अच्छा महसूस करें, बल्कि यह हमें तैयार करने और मदद के लिए है, ताकि हम अपने आसपास के लोगों तक बेहतर पहुंच सकें जो यीशु मसीह की तलाश में हैं। तो भगवान मुसलमानों से सपनों और दर्शन में क्यों बात करते हैं? इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक मुसलमान और यीशु मसीह के बीच बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि सभी मुसलमानों के लिए यीशु एक पैगंबर हैं, लेकिन वे एक पैगंबर से अधिक नहीं हैं। वे जानते हैं कि उनका जन्म चमत्कारी था, उनका स्वर्गारोहण चमत्कारी था। वे जानते हैं कि यीशु फिर से आने वाले हैं, जिसे वे ईसा का अवतरण कहते हैं। मुस्लिम भविष्यवाणी, अंत समय की मान्यताएं वास्तव में बहुत उलझी और हर जगह बिखरी हुई हैं। वे जानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कुछ खास है, फिर भी मुसलमान और मसीह के बीच कई सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। कई मुसलमानों के लिए ईसाइयों के प्रति उनकी धारणा यह है कि वे शराब पीते हैं, सुअर का मांस खाते हैं और अनैतिक जीवन जीते हैं। अगर ईसाई यही करते हैं तो आप मसीह के अनुयायी क्यों बनेंगे? अगर ईसाई यही करते हैं तो आप ईसाई क्यों बनना चाहेंगे? इसीलिए बहुत से मुसलमानों के लिए कई बाधाएं हैं जो उन्हें यीशु का अनुसरण करने से रोकती हैं। हाँ, वे जानते हैं कि यीशु में कुछ खास बात है, लेकिन अक्सर उन लोगों में ज्यादा खास बात नहीं होती जो खुद को यीशु का अनुयायी बताते हैं, और वे उनके बीच गिने जाना नहीं चाहते। तो अगर मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूं, लेकिन उन लोगों में गिना नहीं जाना चाहता जो यीशु का अनुसरण करते हैं, तो यह मुझे एक असंभव स्थिति में छोड़ देता है। इसीलिए बहुत सी बाधाएं हैं जो एक मुसलमान और यीशु मसीह के बीच आ जाती हैं। मुसलमानों और मसीह के बीच एक और बाधा यह है कि उनके सपनों का इस्लामी विश्वास में वास्तव में बहुत अधिक महत्व है, और अक्सर भगवान सपनों का उपयोग मुसलमानों से बात करने के लिए करते हैं, क्योंकि वे इसकी अपेक्षा करते हैं, वे इसकी तलाश में रहते हैं। भगवान और किस वजह से मुसलमानों से सपनों में बात करते हैं? क्योंकि सपने सीधे संपर्क की अनुमति देते हैं। भगवान सीधे उनके दिल और दिमाग में बोलते हैं, चाहे वे जाग रहे हों या सो रहे हों। जब किसी को यीशु का सपना आता है, उसके भीतर यह विश्वास होता है कि मुझे यीशु का अनुसरण करना चाहिए, यीशु के बारे में और जानना चाहिए जो और किसी से नहीं मिलता। पौलुस के बारे में सोचिए, जब वह दमिश्क जा रहा था, वह दमिश्क उन मसीहियों को मारने जा रहा था। वह यहूदी धर्म में उभरता हुआ सितारा था। वह अपनी उम्र से कहीं आगे बढ़ चुका था। वह अपने समकालीनों में सबसे आगे था। मसीह के समय में यहूदी धर्म का उभरता सितारा था और मसीह के शिष्यों का हत्यारा था। जब वह दमिश्क के रास्ते में यीशु से मिलता है, उसके बाद वह दमिश्क जाता है और वहां 3 दिन बैठा रहता है, उपवास करता है और प्रार्थना करता है, अंधा होकर। पौलुस को एक निर्णय लेना है। अभी अभी उसने जीवित प्रभु से मुलाकात की है। क्या वह उन सब चीजों से मुंह मोड़ लेगा जिनके लिए उसने लड़ाई लड़ी और जान दी, जिनके लिए उसने लड़ाई लड़ी और लोगों को मारा? क्या वह संहेद्रिन, अपने करियर, अपनी प्रगति और यहूदी धर्म के उभरते सितारे के रूप में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से मुंह मोड़ लेगा? फिर भी, क्योंकि यीशु ने पौलुस से सीधे बात की, यही वह बात थी जिसने पौलुस का जीवन बदल दिया, कलीसिया के सताने वाले से प्रेरितों में से महान बनने तक। और जब यीशु मुसलमानों से सपनों में बात करते हैं, तो यह ऐसी दृढ़ता और प्रेम लाता है जो शायद ही कभी मसीहियों में देखने को मिलता है। अब हो सकता है कि उनके पास अभी सारे जवाब न हो, लेकिन वे जानते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता यीशु के माध्यम से उनसे बात की है, और अब वे यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की है। और क्या कारण है कि परमेश्वर मुसलमानों से सपनों में बात करते हैं? क्योंकि मुसलमान अपनी आस्था के हिस्से के रूप में अलौकिक अनुभवों की अपेक्षा करते हैं। इसलिए बहुत से मुसलमानों के लिए सपने आम मुसलमानों के ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण का केंद्रीय हिस्सा हैं, चाहे वह संस्थापक मोहम्मद हो या उनके अनुयायी। ये इस्लामी जीवन का वैकल्पिक हिस्सा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण घटक है। तो मुसलमानों को आने वाले सपनों में कुछ सामान्य विशेषताएं क्या हैं? और फिर से ये सब आज रात भी जोबर्ग में हो रहा है, जैसे ही हम रमजान के अंत में पहुंच रहे हैं। ये प्रकटियां 24 घंटे दुनिया भर में हो रही है। पहली बात यह है कि यीशु आमतौर पर खुद को पहचानते हैं कि वे कौन हैं। वह अक्सर बाइबल का कोई संदर्भ इस्तेमाल करते हैं। मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ आदि। वह अपने लिए सुसमाचारों में से कोई नाम चुनते हैं। इन सपनों में हमें एक और बात यह मिलती है कि अक्सर आप सपने या दर्शन में कहीं ना कहीं क्रूज को देखते हैं। मुस्लिम लोग इन बातों की रिपोर्ट करते हैं कि वे एक क्रूज देख सकते हैं या 3 क्रूज देख सकते हैं, जिनमें से बाहरी 2 पर अंधकार होता है और बीच वाले पर प्रकाश चमक रहा होता है, या वे कहीं भी एक क्रूज देख सकते हैं। और यह वास्तव में एक दुखद बात है कि आप अमेरिका के कुछ हिप हॉप कलाकारों और इन रॉक स्टार्स को देखें तो वे अपने गले में हीरे जड़े क्रूस पहनते हैं, और आप सोचते हैं कि यह वास्तव में ईसाई धर्म के लिए किस तरह का विज्ञापन है। ये अब फैशन के प्रतीक बन गए हैं।
लेकिन जब कोई मुस्लिम क्रूज़ देखता है तो वह उसे मसीह की कहानी की ओर वापस ले जाता है। ये कोई फैशन प्रतीक नहीं है, ये जीवित उद्धारकर्ता की ओर इशारा करता है। अक्सर इन सपनों में यीशु लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। मुसलमानों में ये स्वीकारोक्ति है कि वे पापी हैं, उनमें उनके भीतर ईश्वर के सामने एक शर्म है, वे नहीं जानते उस शर्म को कैसे दूर करें। लेकिन इन सपनों में यीशु मुसलमानों को पश्चाताप के लिए बुलाते हैं। वे मुसलमानों से कहते हैं कि वे उनका अनुसरण करें और उन पर विश्वास करें। और इसलिए आप अक्सर सुनते हैं जैसे यीशु ने गलील की झील के किनारे पुरुषों से कहा था, मेरे पीछे आओ। ये संदेश अक्सर मुसलमानों को इन सपनों में मिलता है। आप अक्सर सुनते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने यीशु का दर्शन किया तो वे पहले कभी न महसूस की गई प्रेम और शांति की भावना से अभिभूत हो गए, और वे इसे छुपा नहीं सकते। वे जानते हैं कि यीशु उनसे प्रेम करते हैं। एक बार मैंने मिनेसोटा में एक पादरी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रायश्चित के सिद्धांत का अध्ययन करने में बिता दिया। प्रायश्चित का विषय, प्रायश्चित का उद्देश्य और इंटरनेट पर प्रचलित विभिन्न सिद्धांत की कलवरी पर क्या हुआ था। अगर फिरौती दी गई थी तो वह किसे दी गई थी, और फिरौती क्यों आवश्यक थी, और क्या परमेश्वर पिता एक क्रोधित देवता है जिन्हें हमारे जैसे पापियों पर अपने क्रोध को शांत करने के लिए रक्त बलिदान की आवश्यकता है। प्रायश्चित के सिद्धांत पर हर तरह की चर्चाएं होती हैं। मैंने उस पादरी से, जो अब सेवानिवृत्त हो रहे थे, पूछा तो 40 साल तक प्रायश्चित के सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद इसका सार क्या है। उन्होंने कहा, यही इस विषय का सार है। यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, ये मैं जानता हूं क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा बताती है। और उन्हें कलवरी पर जो हुआ उस पर 40 साल तक अध्ययन करने के बाद उस सरल सत्य तक पहुंचने में इतना समय लगा जिसे एक मुसलमान कुछ ही सेकंड में जान लेता है जब यीशु उनके सपने या दर्शन में प्रकट होते हैं, और वे उसी क्षण जान जाते हैं कि उन्होंने ऐसा प्रेम और करुणा की गहराई का अनुभव किया है जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे जानते हैं कि यीशु उनसे प्रेम करते हैं। ये एक अविश्वसनीय बात है। आप इसे अक्सर रिपोर्ट होते हुए सुनते हैं। मुसलमान इन सपनों और मसीह के दर्शनों में बहुत सारी रोशनी और रंगों के बारे में बात करते हैं, और इसलिए आप जानते हैं पश्चिम में हमारा शोक का प्रतीक काला रंग है। और इसलिए फिर भी जब कोई अंतिम संस्कार होता है तो हम काले जैकेट और काली टाई पहनते हैं। फिर भी हमारी बाइबलें आमतौर पर काले चमड़े में लिपटी होती हैं, जैसे कि यह किताब शोक और दुख का स्रोत हो। लेकिन अगर आप कुरान देखें तो वह आमतौर पर हरे और लाल रंग की होती है, जो जीवन से जुड़े रंग माने जाते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं हमारी बाइबलों के रंग मुस्लिम दुनिया को अच्छा संदेश नहीं देते कि यह एक मृत्यु की किताब है, यह कोई प्रकाश या आनंद या शाश्वत जीवन की किताब नहीं है। लेकिन जो हम इन सपनों और दृष्टियों में पाते हैं वह यह है कि लोग बार बार बताते हैं कि वहाँ प्रकाश था और वहाँ रंगों की पूरी श्रृंखला थी। और अगर आप यहेजकेल अध्याय 1 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 और यशायाह अध्याय 6 में जाएं तो आप देखेंगे कि जब आपको परमेश्वर के सिंहासन कक्ष की दृष्टियाँ मिलती हैं तो आप इंद्रधनुष और परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर अवर्णनीय प्रकाश और महिमा देखते हैं। और यही मुसलमान अपने सपनों और मसीह की दृष्टियों में देखते हैं। और फिर वे अक्सर शास्त्रों से उद्धरण सुनते हैं, और वे उद्धरण आमतौर पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से होते हैं। और क्यों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से? खैर, शब्द अपोकैलिप्सिस वही शब्द है जिससे प्रकाशित वाक्य बना है। जब हम कुछ कहते हैं कि यह अपोकैलिप्टिक है तो हमारे मन में यह विचार आता है कि अगर यह अपोकैलिप्टिक है तो इसका मतलब है कि भूकंप है, विनाश है और स्वर्ग से आग और गंधक गिर रही है। अगर कोई अपोकैलिप्स है तो वह सबके लिए बुरी खबर है। लेकिन अपोकैलिप्सिस का अर्थ है पर्दा हटाना या किसी चीज का प्रकट होना। और यह वैसा ही है जैसे आप सुबह खिड़कियां खोलते हैं और अपने कमरे में रोशनी आने देते हैं। यह बाहर की शानदार रोशनी का अनावरण है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यह यीशु मसीह का प्रकट होना है। यह यीशु क्रिस्टो यानी यीशु मसीह के माध्यम से अपोकैलिप्सिस है, और यह यीशु का उसके गौरव, उसकी सुंदरता और उसकी महिमा में प्रकट होना है। और पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसमें 4 दर्शन हैं। आप इसे उन 4 दर्शनों में बांट सकते हैं। आप देखते हैं कि यीशु अपनी कलीसिया के बीच कैसे चलते हैं, वह उसकी परवाह करते हैं, उत्पीड़न के बीच ध्यान रखते हैं। वह स्वर्ग में अपनी कलीसिया के लिए घर तैयार कर रहे हैं और समय के अंत में वापस आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 दर्शनों के बारे में है कि मसीह अपने लोगों के लिए क्या करते हैं। और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस पुस्तक का सबसे अधिक उल्लेख मुसलमानों के सपनों और दर्शनों में होता है वे उद्धरण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से आते हैं, क्योंकि यीशु अपने लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और जैसे जैसे यीशु स्वयं को प्रकट करते हैं, प्रकाशित वाक्य में प्रकट गया है, वह आज भी मुसलमानों से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दर्शन के माध्यम से अपील कर रहे हैं, क्योंकि वह उन्हें अपने शाश्वत राज्य में चाहता है। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूं जो सपनों दर्शनों में से कुछ को दर्शाती हैं। और जैसे जैसे हम इन स्लाइड्स को देखते हैं मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में सोचें कि यह प्रकाशित वाक्य की किस अध्याय से है। ठीक है, तो यहां पहला है अस्सलामु अलैकुम।
आप पर शांति हो। मेरी पिछली रात के सपने में पैगंबर ईसा कुरान में यीशु का नाम है और वह AS यानी अलैहिस्सलाम या अंग्रेजी में PBUH यानी पीस बी अपॉन हिम एक सम्मान सूचक शब्द है। वे इसे कुरान के सभी पैगंबरों के लिए प्रयोग करते हैं। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम मेरे सामने सफेद कपड़े में 7 रोशनी के बीच खड़े थे। वे उन रोशनियों को देख रहे थे, सुनिश्चित कर रहे थे कि वे प्रकाश दे रही हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए, मैं जाग गया। इस सपने का क्या अर्थ है? तो बताओ, प्रकाशित वाक्य के किस अध्याय से वह सपना लिया गया है? हाँ, अध्याय 1 है ना। हम कहते हैं यह एक रहस्योद्घाटन है। यह प्रकाशित वाक्य 1 में यीशु के दियों के बीच चलने के दर्शन के समानांतर है। इस सपने में लिखा है यीशु उन्हें देख रहे थे, ये अच्छी खबर है, और वह यह सुनिश्चित कर रहे थे कि वे रोशनी दे रहे हैं। अब अगर आपके पास एक मोमबत्ती है और उसके ऊपर एक सफेद छत है और आप उस मोमबत्ती को हमेशा जलाए रखते हैं, तो मोमबत्ती के ऊपर की सफेद छत का क्या होता है? उस पर एक तरह का धब्बा आ जाता है ना। मोमबत्तियां कालिक छोड़ती हैं, धुआं छोड़ती हैं, ये आंखों में चुभ सकता है। वे चर्च हैं, धुएं वाली मोमबत्तियां। लेकिन इस सपने में यहां लिखा है कि यीशु यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके चर्च रोशनी दें। तो मानवीय प्रवृत्ति यह है कि चर्च तब तक रोशनी नहीं देते जब तक यीशु वहां उपस्थित न हो, और अगर यीशु उपस्थित हैं तो चर्च रोशनी देते हैं, न कि धुआं, कालिक और आसपास के लोगों की आंखों में चुभन। तो हम एक ईसाई के रूप में इसे देख सकते हैं और कह सकते हैं, क्या भगवान किसी मुस्लिम को ऐसा प्रकाशन देंगे जो शास्त्रों में नहीं है? लेकिन अगर यीशु यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे दीपक रोशनी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यीशु अपने चर्चों में सक्रिय हैं ताकि हम अपनी गिरी हुई प्रकृति में न गिरें और बहस या अन्य बुराइयों में न फंसें। जब यीशु उपस्थित होते हैं तो चर्च सुसमाचार की रोशनी देते हैं। मैंने एक सपना देखा, एक सपना आपसे साझा करना है। अपने सपने में मैंने पैगंबर ईसा को देखा, उन पर शांति हो, जो सफ़ेद वस्त्र पहने सफ़ेद सिंहासन पर बैठे थे। मैंने फरिश्तों और इंसानों को उन्हें पूजते और दिन रात स्तुति करते देखा। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, क्या तुम उनकी पूजा करते हो? फिर मैं उलझन में उठ गया। बताइए, इस सपने का क्या अर्थ है? आप इस अंश के बारे में सोचिए। सबसे पहले, प्रकाशित वाक्य की कौन सी किताब या अध्याय इससे मेल खाती है? ठीक है, यहाँ एक भाई हैं, ये अध्याय 4 और 5 है ना। अध्याय 4 और 5 में सिंहासन कक्ष का दर्शन है। ठीक उसी से पहले जब आप प्रकाशित वाक्य के 5, 6 और 7 अध्यायों में 7 मोहरें देखते हैं, यहाँ यीशु सिंहासन कक्ष में सफेद वस्त्र पहने सफेद सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सामने स्वर्गदूत, मनुष्य और कुछ प्रकार के पशु उन्हें आराधना कर रहे हैं। और हमारा मन यहेजकेल अध्याय 1 और यशायाह अध्याय 6 की ओर आकर्षित होता है। हमें ये जीवित प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के सामने दिखाई देते हैं और इसीलिए आवाज कह रही थी, क्या तुम उसकी आराधना करते हो? ये इतना नहीं है कि क्या तुम उसकी आराधना करते हो, ये एक निमंत्रण है। क्या तुम उसकी आराधना करते हो? क्या तुम सिंहासन पर विराजमान की आराधना कर रहे हो? एक सपना है, मैंने देखा तारे पृथ्वी पर गिर रहे हैं, लोग लड़ एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर देखा एक व्यक्ति सफेद सिंहासन पर बैठा है जो बादलों पर आ रहा है। स्वर्गदूत उसे घेरे हैं, लोग उससे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं सपने को समझने में? तो ये प्रकाशित वाक्य की किस पंक्ति से है? कौन सा अध्याय? हाँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6। यह प्रकाशित वाक्य का 6ठा मुहर है। अध्याय 6, जहाँ मसीह महिमा के बादलों में आ रहे हैं और दुष्ट पृथ्वी पर चट्टानों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन पर गिर जाएं और उन्हें सिंहासन पर विराजमान के मुख से छुपा दें। इस मुस्लिम को वही दर्शन हो रहा है जो परमेश्वर ने पातमोस द्वीप पर यूहन्ना को दिया था। उस मुस्लिम के पास जोहान्सबर्ग में बाइबल उपलब्ध न हो, वह कोई भी हो सकता है और शायद उसे बाइबल कहाँ मिले न पता हो। शायद किसी ने यीशु के इन स्वप्नों के बारे में उनसे बात भी न की हो, लेकिन यीशु उन्हें वही दर्शन दे रहे हैं जो उन्होंने पातमोस पर यूहन्ना को दिए थे, क्योंकि यीशु फिर से आने वाले हैं और वे चाहते हैं कि लोग उस दिन के लिए तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम। अपने सपने में मैंने स्वर्ग में फरिश्तों को खड़े देखा जिनके पास तुरही थी और वे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के संकेत का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उन्हें फूंक सकें। फिर मैंने स्वर्ग से एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, ये संकेत हैं, इन्हें देखो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि इस सपने का क्या अर्थ है? ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य की किस अध्याय से आप इसे लेंगे? माफ कीजिए, 8 और 9 तुरहियां। फरिश्तों के पास तुरहियाम हैं और वे यीशु के संकेत का इंतजार कर रहे हैं कि वे उन तुरहियों को फूंकें। तो आपके पास प्रकाशित वाक्य की 7 तुरहियाम हैं जिनका इस सपने में संकेत दिया गया है जो एक मुस्लिम ने देखा है। और ये सभी सपने यहाँ पिछले 1 महीने में आए हैं। अब यहाँ एक खास सपना है, सलाम। मैंने सपने में एक युद्ध देखा जिसमें सफ़ेद कपड़े वाला आदमी और ड्रैगन जैसा जीव लड़ रहे थे।
यहाँ हम सास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उस आदमी ने युद्ध जीत लिया और फिर मैंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, धरा पर विपत्ति है क्योंकि शैतान क्रोध के साथ आ गया है। इस सपने का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले ये प्रकाशित वाक्य की किस अध्याय से है? 12। आपके पास एक अजीब जीव है जो ड्रैगन जैसा है, युद्ध है, सफ़ेद कपड़े पहने आदमी यानी मसीह और ड्रैगन के बीच। उस आदमी ने युद्ध जीत लिया। धरा पर विपत्ति है क्योंकि शैतान क्रोध के साथ धरा पर विपत्ति है, शैतान तुम्हारे बीच बहुत क्रोध और गुस्से के साथ उतर आया है। और इस तरह एक बार फिर आपको यीशु द्वारा दिया गया वही दर्शन मिलता है जो हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मिलता है। कल रात मैंने देखा कि 3 फरिश्ते तेजी से उड़ रहे थे और वे 3 संदेश धरती के लोगों तक ला रहे थे। कुछ पर मेरे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर भी स्वर्ग से आवाज आई, ये संदेश महत्वपूर्ण है, ये तुम्हें न्याय के दिन के लिए तैयार करेंगे, इन्हें खोजो और पालन करो। वह आवाज अधिकार से भरी थी। फिर मैंने एक सिंहासन देखा और उस पर पैगंबर ईसा, उन पर शांति हो, विराजमान थे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस सपने को समझने में? ठीक है, तो यह प्रकाशित वाक्य की किस अध्याय से है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 से। और यह संदेश महत्वपूर्ण नहीं है? क्या यही संदेश में कहा गया है? नहीं, यह संदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है। और हम एडवेंटिस्ट हमारे पवित्र शास्त्र के समझ के अनुसार दानियेल 8:13-14 में जानते हैं कि उस पूर्व आगमन न्याय का समय 1844 में शुरू हुआ था। हम उस पूर्व आगमन न्याय के समय में जी रहे हैं। कुछ लोग इसे जांच न्याय कहते हैं। मैं इसे पूर्व आगमन न्याय कहना पसंद करता हूं क्योंकि यह यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होता है। यीशु मुसलमानों से, एक मुसलमान से प्रकाशित वाक्य के 3 स्वर्गदूतों की बात सुनने की अपील कर रहे हैं। वे यह बातें कहां सुनेंगे? आदर्श रूप से एक एडवेंटिस्ट चर्च से ही तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हां, लेकिन अक्सर नहीं, क्योंकि यह विभाजनकारी होता है। और असल में अगर आप भविष्यवाणी या इस तरह की अन्य चीजें या बातें आजकल प्रचार करते हैं तो यह विवाद को जन्म देता है। भाइयों और बहनों, तुरई को एक निश्चित स्वर के साथ बजाया जाना चाहिए। जब आप प्रचार करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो तात्कालिकता होनी चाहिए कि यीशु शीघ्र आने वाले हैं, पूर्व आगमन न्याय चल रहा है। और अगली बात जो हमें पता चलेगी वह यीशु मसीह का आगमन है। यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं। जब यीशु मुसलमानों से प्रकाशित वाक्य 14 के 3 स्वर्गदूतों के संदेश सुनने की अपील कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम समय के अंत के करीब हैं। मैंने पैगंबर ईसा, मेरे पीछे चलो और तुम तैयार हो जाओगे। मैं उलझन में जागा, भीतर शांति थी। क्या आप बता सकते हैं इस सपने का अर्थ प्रकाशित वाक्य की कौन सी आयत से है? प्रकाशित वाक्य 19, उसका उत्तरार्ध दूसरा भाग। पहला भाग मेमने के विवाह भोज से संबंधित है और प्रकाशित वाक्य 19 का दूसरा भाग यीशु के उस घोड़े पर बड़ी तलवार के साथ आने के बारे में बताता है। और इसमें पक्षियों के भोज का भी वर्णन है जो मसीह के आगमन से मारे गए लोगों की लाशों पर भोजन करते हैं। खैर, यह अंश मुझे बताता है कि न्याय का दिन निकट है। और एक एडवेंटिस्ट के रूप में कभी कभी मुझे खुद को भी यह बात फिर से सुनने की जरूरत होती है कि न्याय का दिन निकट है। मुस्लिम दृष्टिकोण से न्याय का दिन पूर्व आगमन न्याय नहीं है। यह वह समय है जब मसीह आते हैं और परमेश्वर दुनिया को भेड़ों और बकरियों में विभाजित करते हैं, यानी यीशु का आगमन निकट है। अगर यीशु मुसलमानों से कह रहे हैं कि उनका दूसरा आगमन निकट है, तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? कि यीशु का दूसरा आगमन निकट है, बिल्कुल निकट है। मैंने सपने में सैयदना ईसा, उन पर शांति हो, को देखा। वे चौराहे खड़े थे और लोगों की मदद कर रहे थे ताकि वे स्वर्ग जा सकें। स्वर्ग फारसी शब्द है, अर्थ है 4 दीवारी वाला बगीचा, जैसे अदन का बगीचा। मैंने उनकी बात सुनी और अनुसरण किया। अंत में सुंदर शहर पहुंचे। माफ कीजिए, मैंने अपने गले के पीछे छिड़क दिया। मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में इसे पी लूं और छिड़कूं नहीं। मैंने उसकी बात सुनी और उसका अनुसरण किया। अंत में हम एक सुंदर शहर पहुंचे। उस शहर की दीवारें ऊंची थीं, बीच में एक नदी थी और एक पेड़ था। क्या आप मेरी सपने को समझने में मेरी मदद कर सकते हैं? यह प्रकाशित वाक्य की किस अध्याय से आ रहा है? प्रकाशित वाक्य 21 लीजिए। नई यरूशलेम, जीवन की नदी और जीवन का वृक्ष वहां खड़ा है, जिसमें हर मौसम में अलग अलग फल और उसकी पत्तियां राष्ट्रों के उपचार के लिए हैं। तो ये कुछ सपने हैं जो आ रहे हैं। और मैं यहाँ वेबसाइटों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज दोपहर या बाद में वहाँ नीचे कुछ कार्ड रख दूँगा और आप खुद इन वेबसाइटों को देख सकते हैं। मुस्लिम लोग इन सपनों की रिपोर्ट कर रहे हैं
और अगर आप अरबी बोलते हैं और सपने टाइप करते हैं तो इतने सारे मुस्लिम यीशु के सपने देख रहे हैं कि गूगल खुद ब खुद ईसा के सपने ऑटो फिल कर देता है। तो जब आप अरबी में सपने टाइप करते हैं और वह खुद ब खुद ईसा के सपने ऑटो फिल कर देता है, तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम लोग ईसा के सपने देख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग इसे और इसकी व्याख्या को खोज रहे हैं। अतः यदि किसी सपने को ईश्वर प्रदत्त माना जाना है, न कि शैतान द्वारा दिया गया सपना, तो सबसे पहले उसे धर्म ग्रंथों के अनुरूप होना चाहिए। हमें हर चीज को शास्त्र के अनुसार परखना चाहिए। सभी सपने परमेश्वर की ओर से नहीं आते। और जैसे कि जब आपका कोई मुस्लिम मित्र यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आपको अपने किसी सपने के बारे में बताता है, तो आपको यह समझने और साझा करने में सक्षम होना चाहिए कि वह सपना शास्त्र के साथ कैसे मेल खाता है। क्या वह सपना शास्त्र के अनुसार है? क्या वह शास्त्र का विरोध करता है, या फिर वह उन बातों से मेल खाता है जो हम स्वयं शास्त्रों से जानते हैं? दूसरी बात जो हमें देखनी चाहिए वह यह है कि क्या सपना परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है और क्या वह उसकी प्रकृति के अनुकूल है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और इसलिए यदि वह सपना या मसीह का दर्शन जो आपके मुस्लिम पड़ोसी को आता है, यदि वह उन्हें परमेश्वर के प्रति नए प्रेम के लिए प्रेरित करता है, यदि वह उन्हें परमेश्वर के सामने अधिक धार्मिकता के लिए प्रेरित करता है, यदि वह उन्हें शायद दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वे समझते हैं कि एक धार्मिक जीवन ऐसा ही दिखता है, तो आप जान सकते हैं कि यह सपना संभवतः परमेश्वर की ओर से आया है। क्या यह सत्य और सटीक है? क्या इसमें आत्म सत्यापन की झलक है? क्या उस व्यक्ति के जीवन में जिसे सपना आया है वह अच्छा फल लाता है? क्या वह उस व्यक्ति के जीवन में आत्मा का फल लाता है? क्या वह प्रेम, आनंद, शांति, कोमलता, सहनशीलता, दयालुता, भलाई, विश्वास योग्यता, कोमलता और आत्म संयम देता है? और क्या वह परमेश्वर की ओर संकेत करता है? अक्सर एक मुस्लिम कहेगा कि यीशु ने उनसे दर्शन या सपने में कहा, मेरे पीछे चलो। अगर यीशु उसे अपने पीछे चलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति उसी क्षण से एक खोजी कुत्ते की तरह हो जाता है। हो सकता है उनके पास कोई मसीही मित्र न हो, लेकिन उस क्षण से वे यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानने की कोशिश में लग जाते हैं। वे यीशु के बारे में और अधिक किससे जानेंगे, किससे सीखेंगे? वे यीशु के शीघ्र आगमन में अपने विश्वास को साझा करने के लिए तैयार सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट से अधिक और किससे जानेंगे? मुझे यह एक त्रासदी लगती है और मैं जहां भी जाता हूं ये बात कहता हूं, और मुझे खुद भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि मुझे एक भी ऐसा एडवेंटिस्ट वेबसाइट नहीं पता जो दुनिया को यह बताने के लिए समर्पित हो कि यीशु फिर से आने वाले हैं। हमारे पास सत्य के बारे में वेबसाइट्स हैं, हमारे पास हमारी मूल विश्वासों के बारे में वेबसाइट्स हैं, हमारे पास भविष्यवाणी व्याख्या की वेबसाइट्स हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी वेबसाइट नहीं पता जो यीशु के आगमन की घोषणा, उसके संकेत, आने से पहले की घटनाएं या आत्मिक तैयारी बताए। हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, हमारा जोर एडवेंटिस्ट पर है, लेकिन हम दुनिया को नहीं बताते कि यीशु आएंगे। और फिर भी जब यीशु मुसलमानों से अपील करते हैं और कहते हैं न्याय का दिन निकट है, तो वे जानते हैं कि दुनिया पर कुछ बड़ा घटित होने वाला है और वे अपने एडवेंटिस्ट पड़ोसी से इसके बारे में और जानना चाहेंगे। एक ईसाई मित्र की भूमिका वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। हम न केवल अपने मुस्लिम मित्रों की, जिन्होंने यीशु के सपने देखे हैं, सही कदम उठाने और समझने में मदद कर सकते हैं कि बाइबल और वह सपना क्या अर्थ रखते हैं, बल्कि यीशु ने हमें सभी जातियों को शिष्य बनाने का आदेश दिया है। और हमें किसी की सपना समझने में मदद करना अजीब लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि यूसुफ एक भविष्यवक्ता था। उसने प्यालेदार, रोटी बनाने वाले और फिरौन का सपना समझाया था, और दानियेल ने नबूकदनेस्सर का सपना समझाया था। लेकिन जब आप उन सपनों को देखते हैं जिन्हें मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया है, तो मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग कह सकते हैं यह बाइबल में यहाँ से आता है, बाइबल इसके बारे में यह कहती है, हम इसके बारे में और भी कुछ साथ में सीख सकते हैं। ये सपने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आमतौर पर शास्त्र से लिए गए होते हैं। तो हम अपने मुस्लिम मित्रों, उन लोगों को जिन्होंने यीशु के सपने देखे हैं, ये आश्वस्त कर सकते हैं कि परमेश्वर सचमुच सपनों के माध्यम से बोलता है और मुसलमान सपनों को दिव्य संदेश के रूप में महत्व देते हैं। शायद इसी वजह से परमेश्वर उनसे सपनों के माध्यम से बात कर रहा है। हम उनकी देखी गई सपनों की तुलना उस सत्य से करने में उनकी मदद कर सकते हैं जिसे हम शास्त्र से जानते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जिन्हें युवावस्था में यीशु का सपना, एक दर्शन हुआ था और यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। उस युवक ने अपने मित्र से, जो नाम मात्र का ईसाई था, पूछा, क्या बाइबल में लिखा है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है? मित्र ने कहा, हाँ। मेरे दोस्त ने पूछा, बाइबल में कहाँ लिखा है? नाम मात्र के ईसाई ने कहा, मुझे नहीं पता।
तो उस व्यक्ति ने, जिसे यीशु का सपना आया था और जिन्होंने कहा था मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, एक बाइबल ली और उसे पढ़ना शुरू किया जब तक उसने वह उद्धरण नहीं ढूंढ लिया। आज हमारे पास गूगल और एआई है, लेकिन उस युवक के पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, तो इसने उस युवक को अपने जीवन में मार्ग, सत्य और जीवन खोजने और उनका अनुसरण करने की तलाश में लगा दिया। इसी तरह हम उन मुसलमानों की मदद कर सकते हैं जिन्हें मसीह के सपने आए हैं, ताकि वे शास्त्रों से समझ सकें कि यह कहां से आ रहा है और उस शास्त्र के अंश का असली संदेश क्या है। हम यीशु को इन सपनों के पात्र मान सकते हैं। कई लोगों को सफेद वस्त्र पहने पुरुष का सपना आता है, और अगर आप मैन इन व्हाइट वेबसाइट्स देखें, आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जहां मुसलमान अपने सफेद वस्त्रधारी पुरुष के सपनों को साझा कर रहे हैं। यीशु अपनी पहचान तुरंत प्रकट नहीं करते। वह कभी कभी यह नहीं कहते मैं ईसा अल मसीह हूं, मैं यीशु मसीह हूं, बल्कि वे खुद को शास्त्र से लिया गया कोई नाम देते हैं, क्योंकि जब नाम शास्त्र से लिया गया होता है तो मुसलमान यह समझने लगता है कि यह कोई भ्रष्ट किताब नहीं है और मैं इस किताब में खोज सकता हूं कि यीशु ने उस सपने में अपने बारे में क्या कहा था। और इसीलिए जब ये उद्धरण शास्त्र से दिए जाते हैं तो यह शास्त्र की प्रामाणिकता और सत्यता को प्रमाणित करने में मदद करता है। हम अपने मुस्लिम मित्र की एक शिष्य के रूप में उनकी यात्रा में बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और इसका अर्थ है लोगों से मित्रता करना। मुझे लगता है कि लोगों के चर्च छोड़ने का शायद सबसे बड़ा कारण, या कहें कि नंबर 1 कारण, सिद्धांतों में मतभेद नहीं है। वे अपनी मंडली में खुद को प्यार किया हुआ नहीं समझते, और वे चर्च तब भी आ सकते हैं जब वे तलाक से गुजर रहे हों, या उन्हें कैंसर का पता चला हो, या उनके बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो, या कोई भयानक बीमारी हो, और लोग बस कहते हैं हाय और बाय और हैप्पी सब बात, अगली हफ्ते मिलेंगे। लेकिन रविवार से शुक्रवार तक हम एक दूसरे की ज्यादा परवाह नहीं करते। और जब लोग खुद को प्यार किया हुआ महसूस नहीं करते तो वे रुकने वाले नहीं हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें प्यार करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, तो वे आपकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसलिए ईसाई धर्म एक अकेले चलने वाला विश्वास नहीं है, ये कोई मैराथन नहीं है, ये एक टीम प्रयास है। अगर आप नए नियम को देखें, शायद आज बाद में, और उन सभी घटनाओं को जोड़ें जहां लिखा है एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ। आदेश अनेक हैं। नए नियम में शुरू से अंत तक कई आदेश दिए गए हैं। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के बोझ उठाओ, एक दूसरे को पुनर्स्थापित करो। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। ईसाई धर्म अकेले चलने वाला विश्वास नहीं है, यह एक सामुदायिक विश्वास है, और हम समुदाय में एक साथ बढ़ते हैं। और इसका मतलब है कि जब किसी मुस्लिम को यीशु का सपना आता है तो हम उसे अपने जीवन और समुदाय में स्वागत करते हैं। हमें समझना चाहिए कि बहुत से मुसलमान जिन्होंने यीशु का सपना देखा है, उनके मन में डर होते हैं, वे संघर्षों से गुजरते हैं। कई अपने परिवार द्वारा अस्वीकार किए जाने और यीशु का अनुसरण शुरू करने पर उत्पीड़न से डरते हैं। और अगर वे मसीह की देह में प्रवेश करने जा रहे हैं तो उन्हें यह जानना जरूरी है कि जब हम हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम सचमुच एक दूसरे के भाई बहन हैं, और हम एक दूसरे का ख्याल भाई बहनों की तरह ही रखेंगे। हम सिर्फ सब्त की सुबह 9 से दोपहर तक ही भाई बहन नहीं हैं, हम 24 घंटे 7 दिन भाई बहन हैं, और हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एक सहायक बात यह है कि पूर्व मुसलमानों की गवाही साझा की जाए, और अगर आप बाद में मुझसे आकर बात करें तो मैं आपको कुछ दूंगा। मेरे पास आज कुछ कार्ड्स हैं और आप उन सपनों को देख सकते हैं, और आप उन कार्ड्स को अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। और आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, अरे मैंने ये पाया है, ये दिलचस्प है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और हो सकता है कि उन्होंने यीशु का कोई सपना देखा हो। शायद इससे बातचीत की शुरुआत हो जाए। धैर्य रखें और पवित्र आत्मा को काम करने दें। हम एक त्वरित समाज में रहते हैं, है ना? हम चीज़ें तुरंत चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अमेज़न पर जाता हूं और मान लीजिए सुबह के 9 बजे हैं बेरियन स्प्रिंग्स में, और मैं अमेज़न पर जाता हूं और वहां लिखा आता है हम इसे आज रात तक डिलीवर कर सकते हैं, तो मैं सोचता हूं ये तो वाकई अच्छा है। और कभी कभी वहां लिखा आता है इसे डिलीवर करने में 3 दिन लगेंगे, तो मैं सोचता हूं अरे ये बहुत बुरा है, अमेज़न कितना अक्षम है। कभी कभी आप किसी चीज़ को देखते हैं और लगभग 1 घंटे बाद आपको एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है ये 24 घंटे में डिलीवरी है। उन्होंने आपके लिए कुछ व्यवस्था कर दी हो। मुझे बड़ी कंपनियां पसंद नहीं। मैं अमेज़न पर लॉन गार्डन ट्रैक्टर देखता हूं और 24 घंटे बाद मुझे संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है अब आपके घर से 24 घंटे की डिलीवरी में उपलब्ध है। उन्होंने कुछ चीज़ें अमेरिका में भेजी ताकि डिलीवरी के लिए उपलब्ध हो। आप कह सकते हैं कि सच कहें तो यह मेरी सिस्टम से बदला लेने की तरह है। अक्सर हम चाहते हैं कि चीज़ें तुरंत हो जाएं, लेकिन किसी मुस्लिम व्यक्ति के लिए मसीह को स्वीकार करना, इसका मतलब यह है कि वे लगभग 1400 साल की गहरी दुश्मनी, विरोधी धर्मशास्त्र, पूर्वाग्रह, संस्कृति, परंपरा, परिवार, सामाजिक दबाव, इतिहास, हदीस, मोहम्मद की कहावतें, कुरान और शरिया कानून जैसी अनेक कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर रहे हैं।
हमें कभी कभी अंदाज़ा भी नहीं होता कि किसी मुस्लिम पर यीशु का अनुसरण न करने के लिए कितना दबाव होता है। लेकिन अगर यीशु इस्लाम के पर्दे के पीछे उनके मन और दिल में एक सपना देकर कहते हैं, मेरे पीछे आओ, तो इसका मतलब है कि उसके लिए सब कुछ संभव है। वह मानता है कि यह किया जा सकता है। और अक्सर उस व्यक्ति को शिष्यता की यात्रा में साथ चलने के लिए एक समर्पित ईसाई की आवश्यकता होती है। शायद आप में से कुछ ने सीकिंग अल्लाह, फाइंडिंग जीसस किताब पढ़ी होगी। अगर आपने वह किताब कभी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। यह एक शानदार कहानी है। नबील कुरैशी उस कहानी के मुख्य पात्र कुछ वर्ष पहले चल बसे। उनकी मृत्यु टेक्सास में पेट के कैंसर से हुई थी और उनकी उम्र शायद 38 साल रही होगी। उस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूपांतरण के अनुभव के दौरान एक साथ ही मेडिकल छात्र उनके साथ था। वह छात्र पूरी कहानी में बार बार नजर आता है और वह इस युवा मुस्लिम छात्र से बहुत प्रेम करता था जो ब्रिटेन से था, एक अहमदिया मुस्लिम, शायद फ्लोरिडा में पढ़ाई कर रहा था। उसने उन सभी वर्षों की चर्चा, संवाद, प्रार्थना, आगे पीछे की बातों, ठहरावों और कठिन बातचीतों के दौरान भी उससे प्रेम किया। उसने उससे इतना प्रेम किया, लेकिन जो बात उस व्यक्ति को मसीह के शरीर में लेकर आई वह यीशु का एक सपना था। वह माँ के पास गया, बोला, मैंने सपना देखा, इसका क्या मतलब? माँ के पास मुस्लिम सपनों की व्याख्या की किताब थी और युवक के पास ईसाई सपनों की व्याख्या की कोई किताब नहीं थी। शुक्र है, सुसमाचार की सच्चाई ने अंततः जीत हासिल की। तो समय समाप्त है। बताया गया है कि 10-20 पर खत्म करना है। अब 10-22 हो चुके हैं। इनमें से ये एक मिशन सम्मेलन है। मिशन हमारे बारे में नहीं है, यह उस परमेश्वर की कहानी है जो कार्य कर रहा है। और मिशन में हमारा सौभाग्य यह है कि हम वहां जाएं जहां परमेश्वर पहले से ही कार्य कर रहा है, जहां पवित्र आत्मा पहले से ही काम कर रहा है, जहां यीशु पहले से ही सपनों और दर्शन में प्रकट हो रहा है, जहां लोग शायद 15 साल पहले किसी सेकंड हैंड बुक स्टोर में स्टेप्स टू क्राइस्ट या ग्रेट कंट्रोवर्सी नामक किताब उठा चुके हों। वे इसे पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे किससे बात करें। मिशन में हमारा सौभाग्य है कि हम वहां जाएं जहां यीशु पहले से ही कार्य कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। आज आपको चुनौती देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हम एफएम में कहते हैं जी हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम दे सकते हैं या हम जा सकते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम कर सकते हैं वह है प्रार्थना। प्रार्थना है मिशन उत्तरित प्रार्थनाओं की एक कहानी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी आंखें खोले ताकि हम देख सकें कि वह राष्ट्रों के बीच पहले से ही कहां कार्य कर रहा है और वहीं हम होना चाहते हैं। अगर परमेश्वर वहां पहले से ही कार्य कर रहा है तो वहीं वह हमें भी बुला रहा है। तो जब आप आज, कल और रविवार को कन्वेंशन हॉल में मिशन बूथों के चारों ओर घूम रहे हों, तो ये प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर आपको मिशन सेवा में कहाँ देखना चाहता है, किस मंत्रालय में वह आपको शामिल करना चाहता है। यह भी प्रार्थना करें कि आपके अपने शहर, आपके पड़ोस, आपकी गली, आपके कार्यालय या आपके स्कूल में उन लोगों में से किन के साथ परमेश्वर चाहता है कि आप आने वाले हफ्तों और महीनों में विशेष मित्रता बनाएं। उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए, उनके साथ प्रार्थना करने के लिए, उनके सच्चे मित्र बनने के लिए और शायद जीवन के सबसे कठिन पलों में उनके साथ चलने के लिए। इस मिशन कन्वेंशन में प्रार्थना करते रहें कि जब हम इस स्थान, इस अद्भुत शिविर सेंट एवॉन से विदा हों तो आप यीशु के पद चिन्हों पर चलें। और जब लोग आपसे मिलें और आपको देखें तो वे आपके भीतर यीशु मसीह को देखें। वे आपकी आवाज़ में उसे सुनेंगे, वे आपकी आंखों में उसे देखेंगे, वे आपके उपस्थित होने से अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति अनुभव करेंगे। प्रार्थना करें कि आप मसीह के पद चिन्हों पर चलें। वह कार्य कर रहा है, वह दक्षिण अफ्रीका में कार्य कर रहा है और कटाई के लिए मजदूरों की तलाश में है जो फसल लाने में मदद करें। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें। मैं यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलूँगा। आइए हम एक क्षण के लिए प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सुसमाचार यरूशलेम से पूरे फलस्तीन और यहूदिया और सामरिया में, फिर इथियोपियाई खोजे और साइरीन के शमौन के माध्यम से अफ्रीका तक, पौलुस और बरनाबास के द्वारा यूरोप तक और थॉमस तथा अन्य प्रेरितों के द्वारा एशिया तक पहुंचा। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पिछले 2000 वर्षों से विश्वास योग्य मसीही लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुसमाचार का संदेश आगे बढ़ाया है। हे परमपिता, आज हम यहाँ 2100 वर्षों के विश्वास योग्य मसीही लोगों के प्राप्त करता हैं, धन्य प्राप्त करता हैं। हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सुसमाचार हमारे साथ न रुके। आप हमारे जीवन या घरों को ऐसा बंद रास्ता न पाएं जहाँ से कुछ भी आगे न जा सके। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं पिता कि हमारे जीवन से यीशु मसीह की शुभ सूचना जीवनदायिनी धारा की तरह प्रवाहित हो।
आज भले ही यह केवल एक छोटी धारा बहती महसूस हो, हम यहेजकेल की पुस्तक की उस भविष्यवाणी का दावा करते हैं जहां वह छोटी धारा जीवनदायिनी नदी में बदल जाती है, यहां तक कि अगर वह मृत सागर में बहती है तो वह भी जीवन से भरपूर सागर बन जाता है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है हमारे जीवन वह माध्यम बने जिनसे सुसमाचार जोबर्ग, केप टाउन, डरबन और देश के उन लोगों तक पहुंचे जो अब तक नहीं पहुंचे। प्रभु, मेरी प्रार्थना है सुसमाचार हमारे माध्यम से बहे, आप हमें इस प्रक्रिया में शुद्ध व पवित्र करें। पिता, हमारी आंखें खोलें और इस क्षण से हमें दिव्य अवसर दें। हमें ऐसे दिव्य अवसर दें जहां हम उन लोगों से मिल सकें जहां यीशु पहले से ही कार्य कर रहे हैं। उन पलों में पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें ऊपर से ऐसे शब्द मिलें ताकि हम जान सकें कि क्या साझा करना है, कब साझा करना है और कैसे साझा करना है। हम जो कुछ भी करें उसमें लोग जान सकें कि यीशु प्रभु हैं, यीशु राजा हैं, यीशु प्रेम हैं और यीशु फिर से आने वाले हैं। पिता, ये चमत्कार हमारे प्रत्येक जीवन में करें। यीशु के नाम में हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, आमीन।